श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले, धनी के जीवन प्राण प्यारे, गुण प्रेम गर्भा आत्माओं के चरणों में तेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगाइए लब से विच सोने विहारे, निंद्रडी आई चाहु कमे जागा किय करे। ये अंगड़ा सब सोने जा, अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस हम सब सुंदर साथ आत्माओं को पिला रहे हैं। कल की चर्चा को याद करें कि कल धाम के धनी ने क्या सिखापन हमें दी। तो हम याद करते हैं कि कल धनी ने हमें इस संसार के अंदर हमें भेजा, इस महर का जो दरिया दिल में लेकर महर का जो खेल बनाया और इसके अंदर हम सब रूहों को भेजा और इनके साथ तारतम्य ज्ञान का भी प्रकाश किया। लेकिन सुंदर साथ आत्माओं की जो नींद है वो अभी तक क्यों नहीं उड़ रही है, ये प्रश्न है। क्योंकि ये बेशक इल्म है, ये तो हमें सब पता चल गया है, लेकिन जो नींद, इंद्रावती ने कहा कि हे धनी आपके हुक्म से हमें जो नींद आई है उससे कैसे जागृत हुआ जा सकता है। ये नींद कौन सी नींद की बात कर रहे हैं और कहाँ की नींद की बात कर रहे हैं। ये इंद्रावती ने हमें समझाया था कि सुंदर साथ जी सबसे पहले तो हुक्म को समझना होगा कि हुक्म क्या है। हमने इस हुक्म को तोड़ मरोड़ कर हमारे अनुकूल बना दिया है, लेकिन यहाँ इंद्रावती जो हुक्म की बात कर रही है उस हुक्म से सुंदर साजी खुद धाम के धनी भी इस संसार के अंदर आके बंध गए। तो उस हुक्म से जो नींद की बात की है सुंदर साजी हो परात्म की नींद की बात की गई है कि वो परात्म की नींद किस प्रकार से उड़ सकती है जो आपके हुक्म से हमें इस फरामोशी में डाला है। तो सुंदर साजी ये नींद की बात कर रहे हैं हम। ये नींद ये संसार के अंदर जो जीव और आत्मा की नींद नहीं, इनकी बात नहीं की गई है। क्योंकि परात्म में जो नींद आई है धनी के हुक्म से, जो अनहोनी घटना के रूप में जो धनी ने हिकमत की है कि परम धाम के अंदर जो माया कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती थी, ऐसी अनहोनी घटना को धनी ने परम धाम के अंदर कर दिया।
ये है हमारे धनी सुंदर साज जी। अपने हुक्म से परमधाम के अंदर, रूहों के अंदर फरामोशी छाई हुई है। और इस फरामोशी सुंदर साथ जी परात्म की फरामोशी है। परात्म की फरामोशी एक ही साथ दूर होगी, वो भी धनी के हुक्म से आई है, तो धनी के हुक्म से ही दूर होगी। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी आत्मा की जागृति धनी के हुक्म के अधीन है। हमारी आत्मा की जागृति सुंदर साथ जी धनी के हुक्म से नहीं है। इसको हमें समझना होगा कि यहाँ जो धनी का हुक्म किस प्रकार से काम कर रहा है इस संसार के अंदर। हमें हुक्म को समझना होगा। हमें पहले भी समझा है कि जब धनी का हुक्म एक दृष्टांत के माध्यम से भी हमने समझा है कि किस प्रकार से धनी का हुक्म कार्य करता है। कि जो एक ही व्यक्ति है और अपने घर पर वो प्रेम का स्वरूप है, और ऑफिस में जब जाता है तो अपने नौकर को जब आदेश देता है तो आदेश बनता है, लेकिन अपने घर में प्रेम का वो स्वरूप है। व्यक्ति एक ही है लेकिन दो प्रकार से वो आदेश करेगी, तो घर के अंदर सुंदर साजी वो प्रेम का स्वरूप बन जाएगा। लेकिन जब आदेश होगा तो हमारे धनी का जो आदेश, जो दिल की जो इच्छा है, हृदय की जो इच्छा है, वो परमधाम के अंदर सुंदर साजी लीला कहलाती है। और इस लीला के अंतर्गत सखिया वो अपने धनी से प्रेम की लीला करती है। और जब इसका हुक्म अक्षर के माध्यम से जब आदि नारायण में होकर इस ब्रह्मांड में आता है तो सबके लिए वो आदेश बन जाता है। और अब इस ब्रह्मांड के अंदर जब धाम के धनी मूल स्वरूप अपने आवेश स्वरूप से जब आएंगे तो उनको भी इस हुक्म का पालन करना पड़ेगा। किया है हमारे धनी ने इस हुक्म का सुंदर साथ जी कभी उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि सत्य सत्य होता है और सत्य से जो नियम बनाए गए हैं तो इस नियम का सबको पालन करना पड़ेगा। जीव को भी करना पड़ेगा और आत्म को भी करना पड़ेगा। सबको इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी ये जो हमारे धनी के हुक्म की यहाँ बात की गई है वो तो परात्म की बात है। और यहाँ जो बताया है सुंदर साथ जी, यहाँ आत्मा की जागृति जब हमें करनी है तो हमें जीव को समर्पण के धरातल पर पहुंचाना पड़ेगा। उनको वाणी का मंथन कराना पड़ेगा, वो भी रूह दिल से कराना पड़ेगा। जीव को रूह बनाना होगा, दुल्हन बनाना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा की जागृति होगी। ये बात कल चर्चा के माध्यम से धनी ने समझाई और आगे समझा रहे हैं कि हे अंगड़ा सब सोने जा असल कुड़ा जे जोर करिया धनी परे तकी न पूजे तो के। ये मतलब यह यंगड़ा शरीर, अंगड़ा का मतलब शरीर, सब संपूर्ण, जा का मतलब का, असल का मतलब मूल से ही, कुड़ा का मतलब जूठा है, जोर मतलब ताकत, करिया का मतलब करती हूँ, धनी मतलब घणी घणी, घणी का मतलब बहुत, परे का मतलब तरह से, तो का मतलब तो, कि किसी किसी तरह, न का मतलब नहीं, तुझे पहुंचती है, तो के मतलब आपको। ये अंगड़ा सब सोने जा, मेरे सभी अंग स्वप्न के हैं, असल कुडे जे है, और मूल से ही कैसा है, कुड़ा मतलब जुठा है। मेरे सभी अंग सपने के हैं और मूल से ही जुठे हैं। जोर
जोर करिया धनी परे, मतलब जागृत होने के लिए पूरी शक्ति लगाती हूँ, तो कि न पूछे तो के, मतलब फिर भी मैं आप तक नहीं पहुंच पाती हूँ। सुंदर साची, यहाँ जो आगे की चौपाई यहाँ हम कनेक्टेड करें तो सुंदर साथ जी, जो परातम की जो फरामोशी है वो धनी के हुक्म से आई है, और उन हुक्म के जो तन यहाँ हमने धारण किया है, तो इस तन कैसा है? स्वप्ने का है। हमारा जो सुरता ने, हमारी जो आत्मा ने ये हुक्म का जो तन धारण किया है, ये तन स्वप्न का है। अंग, अंग मतलब तन, देह, शरीर, ये स्वप्न का है और मूल से ही जुटा है। अंग का मतलब सुंदर साथ जी, हमारे शरीर के अंग, मतलब क्या क्या अंग इनके अंदर आता है, तो दिल, दिल के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये सब हमारे जीव के अंग है और मूल से जुटे हैं। तो मूल से उनको क्यों जुठा कहा गया है? क्योंकि वो अव्याकृत के स्वप्न में मोह सागर की उत्पत्ति से हुआ है, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है अव्याकृत के स्वप्न के अंदर, और जिससे आदि नारायण का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, और आदि नारायण के ही स्वप्ने के सभी, हमारे सभी जो जीव है उनके चिदाभास है, एवं चर अचर सभी प्राणी जो उत्पन्न हुए हैं वो उनसे, उनका ही चिदाभास है। तो इसके कारण उनका जो शरीर का, संसार के शरीर का सभी अंग है वो झूठा कहा गया है, क्योंकि वो कहाँ बना है? स्वप्न के अंदर बना है, और स्वप्न में जो बना होता है वो कभी सच नहीं होता है, वो झूठा ही होता है। तो इसके कारण उनको झूठा कहा गया है। तो ये तो हमारी समझ में आता है सुंदर साथ जी, लेकिन मैं जागृत होने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी? जागृत होने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम क्या क्या नहीं करते जागृत होने के लिए। लेकिन यहाँ इंद्रावती ने बताया कि हम किस प्रकार से जागृत होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झूठ कभी सच को नहीं देख सकता है। झूठ झूठ है, झूठ का जो भी अंग है वो झूठ है। हमारे झूठ का जो मन है, वो मन कभी, मन की ताकत है वो कभी परम धाम में के अंदर जा सके? इस बुद्धि, वो बुद्धि को भी ताकत है संसार की बुद्धि को, कि जो परम धाम में जाकर उनकी विवेचना करने लगे? क्या जाता है परम धाम? सुंदर साथ जी, आप सोचिए, आप विचारिए कि इस झूठा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार जो परम धाम में कभी जाता है? क्योंकि वो झूठा है, और झूठ कभी सत्य को नहीं देख सकता है। तो कौन जाता है हमारा, हमें लेकर परम धाम कौन जाता है? सुंदर साथ जी सोचो, हमारे ये हुक्म जाता है हमें लेकर। इस मन की ताकत नहीं है परम धाम के अंदर प्रवेश करने की, बुद्धि की, चित्त की, कोई भी अंग की सुंदर साझी ताकत नहीं है परम धाम मूल मिलावा के दर्शन करने की, और हमें इस संसार से मूल मिलावे में ले जाने की। एक धनी का हुक्म सुंदर साझी कार्य करता है इस संसार के अंदर, हमें परम धाम पहुंचाता है। तो हमें कभी नहीं सोचना है कि मेरा मन नहीं लगता है और मेरी बुद्धि विवेचना करने लगती है, कि हम मन से चितवन करते हैं, बुद्धि से करते हैं। कभी नहीं सोचना है, बस मैं बैठ गई, मेरे धनी का हुक्म मेरे को लेकर परम धाम जा रहा है। सुंदर साथ जी, धनी ने सब बता दिया इसकी, इस चौपाई के माध्यम से, कि हमारे शरीर के सभी अंग जुटे हैं,
इनके अंदर सच क्या है? तो सुंदर साथ जी एक आत्म सत्य है, और इस आत्म, इस झूठे शरीर को नूरमय बना देगी। सुंदर साथ जी कितनी अनहोनी है ये घटना कि हमारे इस नूरमय, इस तो झूठे तन को इस आत्म के माध्यम माध्यम से नूरमय होने का सुंदर साथ जी अवसर मिलेगा। क्या जा सकता है परम धाम इस झूठे तन? फिर भी हम रोज सुबह और शाम जब चितवन करते हैं, तब किस प्रकार से हम परम धाम में घूमते हैं सुंदर साथ जी। तो एक सत्य क्या है इसके अंदर, इनकी हमें पहचान करनी होगी कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो धनी की दुल्हन है, तो उनको दुल्हन के रूप में मानना होगा कि मैं धनी की दुल्हन हूँ, मैं धनी की आशिक दुल्हन हूँ। तो ये शक्ति, ये हमें परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी जागृत कर देगी और हमारी आत्मा को और बल देगी कि हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो यहाँ कहा कि जागृत होने के लिए मैं पूरी शक्ति लगाती हूँ। सुंदर साथ जी हम लगाते हैं मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से, कोई प्रकार से हम पूरी शक्ति तारतम वाणी को ग्रहण करने के लिए लगाते हैं, लेकिन जो शक्ति हमें जहां लगानी है वो हम नहीं लगा रहे हैं। एक प्रश्न है सुंदर साथ जी कि हमारी शक्ति एक ही जगह लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा बटी हुई है। कभी मन से पूरे संसार के अंदर लगी हुई है, और पूरी ऊर्जा हमारी संसार का चिंतन करने में जा रही है ना सुंदर साथ जी। हम किसका चिंतन करते हैं? कभी आप दूर खड़े दृष्टा होकर देखना कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है। सिर्फ 5 मिनट आप देखना मन कहाँ कहाँ जाता है, उसको कभी नहीं रोकना। 5 मिनट के अंदर कभी उनको नहीं कहना कि तुझे कहाँ जाना है। सिर्फ आपको दृष्टा होकर देखना, 5 मिनट के अंदर मन इतना चिंतन करेगा, इतना चिंतन करेगा, कभी सोचा ही नहीं होगा, इतना चिंतन करके कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा वो मन। मन की शक्ति सुंदर साथ जी एक अलौकिक शक्ति के अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक शक्ति, वायु शक्ति, हवाई जो शक्ति, कई प्रकार की शक्ति संसार के अंदर है, उनके अंदर सुंदर साथ जी मन की शक्ति सबसे विशेष शक्ति बताई है। वैज्ञानिक शक्ति, औद्योगिक शक्ति सुंदर साथ जी, इससे भी परे मन की शक्ति बताई है। और इस मन से हम जब संसार का चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा सुंदर साथ जी बट जाती है। जब एक सूर्य का जो किरणें होती है, वो किरणें जब संसार के अंदर इस जमीन पे पड़ती है तो चारों ओर सुनसा जी बट जाती है, लेकिन एक जो बिलोरी कांच के अंदर उनको संग्रहित किया जाता है तो सुनसा जी क्या होता है, उनसे खाना पकाया जाता है, उनसे पानी गर्म किया जाता है। कई प्रकार से हम सूर्य ऊर्जा से कितने कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी मन की शक्ति को एक ही जगह हमें एकत्रित करनी है। उनको एकत्रित कहाँ करनी है? उनको आत्म भाव में परिवर्तित करना है, जीव को आत्मा बनाने के लिए। पूरी शक्ति हमें धनी को देखने में लगानी है, तो तब जाके सुंदर साथ जी हम जागृत हो पाएंगे। तो फिर भी मैं आप तक नहीं पहुंच पाती, मतलब आपको नहीं देख पाती हूँ। क्यों नहीं देख पाती हूँ? क्योंकि हूँ कभी जीव के दिल से देखती हूँ, कभी शरीर से दिल से देखती हूँ, कभी संसार के दिल से देखती हूँ, संसार की आंख से देखने लगती हूँ।
तो कैसे धनी दिखे? हमारे धनी तो कैसे है सुंदर साज जी? इन आंखों से, इन शरीर से कैसे हमारे धनी को देखा जाएगा? तो सुंदर साज जी, इंद्रावती हमें किस प्रकार से धनी को देखना है, ये चौपाई आगे की चौपाई के माध्यम से सुंदर साज जी हमें समझाएगी। जो 5वें नंबर की नहीं 6ठे नंबर की चौपाई के अंदर इसका जो बयान किया है वो हम 6ठे नंबर की चौपाई पर समझेंगे। लेकिन इस चौपाई जो 4थे नंबर की चौपाई हमें क्या समझा रही है कि इल में न रखी कासक मुझो हले ना सोने में संगडो देखा रे बेसक आऊ लाड करिया कैसे इलमे ज्ञान ने न नहीं रखी है का कुछ भी सक संशय मुंझो मेरा हल्ले चलता है सोने में स्वप्न में संगडो संबंध देखारे दिखाया करिया करू कैसे मतलब किससे इल में न रखी का सक। हे धनी, आपके इस तारतम वाणी ने किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहने दिया। मुंजो हले न सोने में, किंतु इस स्वप्नमय संसार में मेरा कुछ भी बस नहीं चलता। संगडो दिखारे बेशक, निश्चित रूप से धनी आपने मुझे मूल्य संबंध की पहचान भी करा दी। आऊ लाड करिया कैसे? अब आपके अतिरिक्त और कौन है जिसे मैं प्रेम करूं? सुंदर साज जी 4 चरण के माध्यम से सुंदर साज जी हमने सब समझा दिया धनी ने कि आपके तारतम वाणी से अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा। टोच का ज्ञान, तारतम वाणी मतलब टोच का ज्ञान, संसार के सब भी धर्म ग्रंथ इनके अंदर समाहित हो गए, सब रद्द हो गए, ऐसा कहे तो भी चलता है। सुंदर साज जी हमारी तारतम वाणी जो टोच का ज्ञान जिसको कहा है, सुंदर साज जी अगर हमें यहाँ भी इस संसार के अंदर जो शिखर पर जाना है, एक पर्वत के टोच पर जाना है, तो हमें किस प्रकार से जाए? हम एक दृष्टांत के माध्यम से सुंदर साज जी समझे कि हमें चलना भी नहीं आता, विमान में उड़कर भी हम नहीं जा सकते, तो हम किस प्रकार से शिखर पर पहुंच सकते हैं? हमें जाना है पर्वत की टोच पर, लेकिन हम जाए तो किस प्रकार से जाए? हम उड़ना भी नहीं जानते हैं, हम विमान में भी नहीं बैठ सकते हैं, हम चलकर भी नहीं जा सकते हैं, तो हम किस प्रकार से जाए? तो ये टोच का ज्ञान है। अब धनी ने सुंदर साज जी हमारी मंजिल दे दी है, हमें रास्ता भी खुला कर दिया। अब सदगुरु रूपी जहान भी तैयार है, लेकिन हम उन पर बैठ नहीं रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इस रास्ते पर किस प्रकार से हम चले। इस सदगुरु रूपी जहान कहाँ है? सुंदर साज जी इस सदगुरु रूपी जहाज जो है हमें परम धाम ले जा रहे हैं, लेकिन हमने उनकी पहचान भी की है
सदगुरु की, के सदगुरु के रूप में मेरे कौन है ये। और मंजिल सुंदर साथ जी परम धाम जो टोच कहाँ है, और निजानंद पद्धति के अंदर हम बोलते हैं कि सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सीखा सदा इनसे परे, चित चेतन सिद्ध जो अनूप। हमारी चोटी सबसे ऊपर है, हमारी शिखा। इस तारतम वाणी ने सुंदर साथ जी साबित कर दिया कि वो टोच का ज्ञान है, वो टोच पर हमें ले जा रहे हैं। लेकिन टोच पर जाने के लिए जो इनके अंदर जो बताया गया है, जो मंजिल हमें दी गई है, उनके अंदर हमें चलना है। हम चलना भी नहीं जानते हैं, और सदगुरु रूपी जहाज में हम बैठ भी नहीं सकते हैं, तो हम किस प्रकार से पहुंचेंगे परम धाम। सब धनी ने इस तारतम वाणी के माध्यम से हमें दे दिया गया, किंतु स्वप्न में संसार में मेरा कुछ भी बस नहीं चलता। इसका यही मतलब है कि धनी ने तो हमें धन बहुत तक दे दिया है, सब दे दिया है, लेकिन रास्ता में हम चलना ही नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से चला जाए। इस रास्ते पर रास्ता खुला है, लेकिन हम चल नहीं सकते। सदगुरु रूपी जहान तैयार है, लेकिन हम बैठ नहीं सकते। हम क्यों नहीं चल सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? हम आपने को पूछे। अब हम सुंदर साथ जी, हम आपने हम अब आपने को जब हम पूछेंगे सुंदर साथ जी, तब उनका आंसर मिलेगा कि हम क्यों नहीं बैठ सकते हो, क्यों नहीं चल सकते। इस इतनी बेशक इलम धनी ने हमें प्रदान किया है इस संसार के अंदर, लेकिन अभी तक हमारी आत्मा जागृति की ओर क्यों नहीं बढ़ रही है, ये हमें अपने आप को पूछना है। और निश्चित रूप से आपने मुझे मूल संबंध की पहचान भी करा दी है सुंदर साथ जी, के यही सदगुरु, यही धनी धाम, यही हमारे धाम के धनी है। और तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी ने ये भी हमें बता दिया था, जो मूल मिलावे में पहले से धनी ने हमें बता दिया था कि मैं तुम्हारे जैसा तन धारण करके आऊंगा, तभी मुझे पहचान लीजिए। मैं तुम्हारे जैसा तन धारण करके आऊंगा, तब मुझे पहचान लीजिए। इस पहचान का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? कभी हमने सोचा है हमें अपने धनी को पहचाना है? इस संसार के हमारे जो पति है, जो इस बगल में जो हमारा किसी का घर है वहां बोलते हैं, तो भी हम पहचान लेते हैं कि अब आ गए हैं, वो जो बोल रहे हैं, उनकी आवाज साफ साफ सुनाई देती है, वो आ गए हैं। पहचान लेते हैं ना हम। क्यों पहचान लेते हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारी सुरती उनसे लगी हुई है, वो सहज है, और उनको लगानी नहीं पड़ती है। कहीं भी वो बोल रहे हैं तो हम आंखें मूंद कर सुंदर साथ जी उनकी आवाज पहचान जाते हैं। जो धनी ने हमें कहा था कि तब मुझे पहचान लीजियो, मेरी आवाज पहचान लीजियो। कई बार सुंदर साथ जी धनी हमारे सन्मुख आए हुए हैं, लेकिन हमें धनी की पहचान अभी तक नहीं की है सुंदर साथ जी। जब चौथे दिन में देवचंद्र जी के तन में लीला चल रही थी, तब इंद्रावती ने जब धनी की पहचान की सुंदर साथ जी, सुनना कि अनेक वासना को तमे ओलखियो, पर मैं ओलखियो धाम धनी। हे धनी,
आप सभी आत्माओं का चेहन देख देख कर आप आत्माओं की परख करते हो, आप अनेक आत्माओं की पहचान कराते हो, किंतु मैंने तो साक्षात आपको एक मानव तन में पहचान लिया है। सुंदर साज जी, ये इंद्रावती नार बोल रही है, क्योंकि वो इंद्रावती है। मैंने आपको कई बार जीता है। इंद्रावती पूरे बल से कह रही है कि ए धनी, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं आपको दूर कर दूं, मेरे से दूर कर दूं, तो आपने सबसे पहले मुझे अरब भेज दिया, अरब से आकर मेरा प्रणाम नहीं स्वीकार किया, फिर भी मेरे को दूर भेज दिया। 2 साल तक एक नगर में रहने के बाद आपने कभी मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया, और इसके बाद धनी 2 साल के लिए मुझे नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आपको ऐसा लगा कि मेरा जो प्रेम है, इससे मैं हार जाऊंगी आपसे? आपने तो ऐसे सोचा है कि मुझे मुझे हराने के लिए आपने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धनी, मेरे प्रेम के बल पर मैंने आपको जीत लिया है। ये इंद्रावती कह रही है। सुंदर साथ जी, चौथे दिन की लीला में हम भी होंगे। चौथा दिन की लीला में और आगे कह रही है कि मेरे श्री राज, आप तो सभी आत्माओं के आचरण देख कर उनकी पहचान करते हो। आप परम धाम के मूल मिलावे में जो विद्यमान मूल तनों को भी देखते हो, लेकिन मैंने आपका व्यवहार देखकर, हे धामधनी, इंद्रावती कह रही है कि हे धामधनी, मैंने भी आपका व्यवहार देखकर आपके हृदय की पूर्ण पहचान कर ली है कि क्योंकि मैं अनादि काल से आपकी अर्धांगिनी हूं। ये है दावा सुंदर साथ जी, ये है मूल संबंध की पहचान। हम भी होंगे चौथे दिन में, और 5वें दिन में सुंदर साथ जी छत्रसाल ने पहचान की, लालदास ने पहचान की, तब हम सब होंगे। तभी तो अभी खड़े हैं सुंदर साथ जी। तब हमने चौथे दिन में मूल संबंध की पहचान नहीं की, जो 5वें दिन में मूल संबंध की पहचान नहीं की, आज छठे दिन में, आज कितने साल हो गए, फिर भी धनी एक ही प्रश्न हमें पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मूल संबंध की पहचान की? इस संसार की तो सब पहचान हमारे बालक से हमारी सुरती जुड़ी होती है सुंदर साथ जी। बाहर कितना भी शोर होता है, लेकिन हमारी नींद नहीं उठती, लेकिन हमारा जब बच्चा जब करवट लेता है, तब हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सुरती उनसे जुड़ी हुई है। तो सुंदर साथ जी, अनादि काल से मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मतलब मैं आपकी दुल्हन हूँ, मेरी सुरती आपसे जुड़ी हुई है, तब जाके मैं आपकी पहचान कर सकती हूँ। ये है दावा सुंदर साथ जी। क्या हमारे अंदर है इतना बड़ा दावा? हम धनी की पहचान की है सुंदर साथ जी। कोई तनों में बैठकर हमारे धनी हमारे घर आए हैं, श्री जी बनकर। सुंदर साथ जी, श्री जी की लीला 5वें दिन में सुंदर साथ जी पूर्ण हो गई। आज छठे दिन में लीला करने वाले हमारे श्री जी कोई कोई तन का सहारा लेते हैं, हमारे घर आते हैं। सुंदर साथ जी कोई कोई तन में बैठकर वो कई शब्द हमें कहते हैं सुंदर साथ जी। उनकी आवाज हमें पहचाननी है सुंदर साथ जी। आज कोई भी तन के अंदर हमें कह रहे हैं, कल सुंदर साथ जी हमारे धनी की आवाज मैं भी सुनूंगी ऑडियो के माध्यम से।
आज सुंदर साथ जी इस सिंधी वाणी में सब सुंदर साथ को कह रहे हैं धनी, और कल मुझे क्या कह रहे हैं वो कल मैं सुनूंगी। जो सेवाएं हमारे सुंदर साथ कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वो भी हमारे धनी के अतिरिक्त तो कौन करा सकते हैं इस प्रकार की सेवा, जो मनोज भैया और जो अंजू दीदी, इसके अलावा जो हमारे गिरीश भाई सुंदर साथ जी है, मधुबेन सबको जो ऑडियो भेजती है, तो इस ऑडियो के माध्यम से कल मैं सुनूंगी कि मेरे धनी ने मुझे कल क्या कहा है, क्या क्या बात मुझे समझाई है। तो कल सुंदर साथ जी ये बात समझनी है हमें कि कोई कोई तन का सहारा लेकर जब धनी आते हैं तब हम धनी की पहचान, उनके शब्द को हम पहचान जाते हैं। अगर हम नहीं पहचानते हैं तो सुंदर साथ जी हमें सोचना होगा, हमें आत्म मंथन करना होगा कि अभी हमारी सुरती संसार के अंदर लगी हुई है। हमारी सुरती धनी से लगी होती तो हम उनकी आवाज को पहचान जाते। ये बात यहाँ बताई है मूल संबंध के बारे में, लेकिन सुंदर साथ जी हुक्म की जो बात यहाँ बताई है कि स्वप्न के संसार में मेरा कुछ भी नहीं चलता, मतलब कि यहाँ आपके हुक्म से मैं बंधी हुई हूँ। तो हुक्म को आपने सुंदर साथ जी पहले समझाया धनी ने कि मोमिन आप जिन हरबराओ, हुक्म करो तो आपे काम, खोल देखो दृष्टि आत्म की, जिन देखो दृष्टि चाम। हुक्म अपना कार्य कर रहा है, वो कभी सुंदर साथ जी सत्य के विरुद्ध कभी कार्य नहीं करेगा। अगर हमें जागृत होना है इस संसार के अंदर, तो इस जीव को इस सत्य के जो नियमों के अंदर हमें खरा उतारना पड़ेगा। जो हमारे धनी इस संसार में आए तो इस नियमों के अधीन रहकर चले, तो हमें भी इस नियमों को अधीन रहकर चलेंगे, तब जाके इस हुक्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सुंदर साथ जी, तो ये हुक्मों की बात और इसके बाद जो मूल संबंध की पहचान सुंदर साथ जी धनी ने जो कराई, तो जब हमें हो गई होती, हमारी सुरती जुड़ गई होती, तो हमें पता चल गया होता कि संसार के अंदर प्रेम करने के योग्य कौन है। हमारे संसार के अंदर सुंदर साथ जी कभी हमने, हमारी इतनी उम्र गई लेकिन हमने कभी सोचा कि हमने किसी ने भी सच्चा प्रेम किया है? किसने किया है? हमें सच्चा प्रेम हमें किसने किया है? प्रेम करने के योग्य कौन है? अब आपके अतिरिक्त तो और कौन है जिसे मैं प्रेम करूं? तो ये तो मूल संबंध के बाद की पहचान है सुंदर साथ जी। जब वो हमें पहचान हो जाती है तभी प्रेम प्रकट होता है। तो जब हमारी सुरती उनसे जुड़ जाती है, हमने पता चल जाता है कि मैं अनादि काल से मैं धनी की अर्धांगिनी हूं, तो धनी से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब प्रेम करने के योग्य हमारे धाम के धनी के अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं संसार के अंदर जिससे हम प्रेम करें। सुंदर साथ जी, हम कहाँ लगे हुए हैं इस झूठे प्रेम के अंदर? हम किस प्रकार से बंध गए हैं इस झूठे प्रेम में, जो पूरा मोह से भरा हुआ है। उसको मोह ही कहे तो भी अच्छा है सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम तो संसार में है ही नहीं, तो कौन हमें प्रेम करे और हम किससे प्रेम करें? तो एक ही धनी है प्रेम करने योग्य सुंदर साथ जी। 400 बरस से हमारे जो हमने हमको पकड़ रखा है, वो धनी एक ही है जो प्रेम करने योग्य है। और आगे कह रही है कि ए पसा सब सोने में,
हे पसा सब सोने में, आऊ विच जीनी आसमान, से न्याहे चोड़े तबके, मुंजो संगड़ो तू सुभान। झिमी पृथ्वी से सो न्याय है नहीं है, 14 तबके लोक में, मुंजो मेरा तू आप सुभान प्रीतम। ये पसा सब सोने में, हे प्रियतम मेरा आपसे अखंड संबंध है। मुंजो संगड़ो तो सुभान, चौथा चरण पहले लेना है कि हे मेरे प्रियतम मेरा आपसे अखंड संबंध है, किंतु इस स्वप्न में अब दूसरा चरण लेना है कि आओ विच जिमी आसमान, मतलब जब मैं धरती और आसमान के बीच में इस स्वप्न में, तीसरा चरण के से न्याय है 14 तबक, स्वप्नमय संसार में देखती हूँ तो 14 लोक के इस ब्रह्मांड में मैं आपको कहीं भी नहीं देख पाती। क्या कहती है इंद्रावती, मेरा आपसे अखंड संबंध है, आपने मुझे मूल संबंध की पहचान करा दी, किंतु मैं इस धरती और आकाश के बीच के अंदर, इस संसार के अंदर मैं आपको 14 लोक के ब्रह्मांड में मैं आपको कहीं नहीं देख पाती हूँ। क्यों नहीं देख पाती हूँ? हमें सोचना है ना सुंदर साथ जी कि हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं धनी को, क्योंकि हमारा अनादिकाल से धनी ने जो संबंध, मूल संबंध की पहचान धनी ने करा दी कि हमारा इस धनी के साथ अनादिकाल से संबंध है। जो अनादिकाल से संबंध है तो हम इनको क्यों भूल पाते, तो इस संसार के अंदर हम उनको क्यों नहीं देख रहे हैं? तो सुंदर साथ जी इनके लिए भी हमें किस प्रकार से देखना है ये समझना होगा। हमें इस धरती और आकाश और नश्वर है 14 लोक ब्रह्मांड जिसको नश्वर कहा है, और नश्वर संसार के अंदर हमारे धनी नहीं है, और उनको देखने के लिए हमें आत्मचक्षु चाहिए। इन इलम से हमें आत्मचक्षु मिलेगी जब हमारे अंदर दुल्हन का भाव आएगा, और दुल्हन के भाव से, आत्मचक्षु से हम, दुल्हन के नेत्र से हम देखेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हम धनी को देख पाएंगे। अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं ना धनी को, कोई कह रहा है इस वाणी को पढ़ो और इस वाणी ही आपको आत्मचक्षु देगी, और इस वाणी ही आत्मचक्षु है, और इन वाणी से ही आप धनी को देखोगी। आपको चितवन में कभी बैठने की जरूरत नहीं है, आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, इन आंखों से आपको धनी दिखाई देगा। तो इस वाणी सुंदर साथ जी सिंधी वाणी क्या कह रही है कि जमीन आकाश के बीच में 14 लोक में भी मैं आपको कहीं नहीं देख पाती हूँ। धनी आपने तो मुझे अखंड संबंध की पहचान करा दी है, फिर भी मैं क्यों नहीं देख पाती हूँ? सुंदर साथ जी इस वाणी से तो हमें पता चल गया कि धनी से हमारा अखंड संबंध है, लेकिन प्रश्न है कि 14 लोक के ब्रह्मांड में धनी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हम कौन सी आंख से देख रहे हैं? इस शरीर की आंख से देख रहे हैं, कभी हम जीव की आंख से देख रहे हैं, और हमारे धनी त्रिगुणातीत है। हमारे धनी का स्वरूप त्रिगुणात्मक नहीं है। जो त्रिगुणात्मक हमारे धनी होते तो संसार की आंख से हमें दिखते, लेकिन हमारे धनी तो नूरमय है,
का स्वरूप, तो हमें इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से दिखाई देगा? हम इस तन से, इस जीव से जब हम धनी को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें देखना तो आत्म चक्षु से पड़ेगा। सुंदर साजी दुल्हीन भाव लेना ही पड़ेगा। और रूह नैना दीदार कर, रूह जुबा हक तो बोल, ये चौपाई को आत्मसात करना ही पड़ेगा। जब तक सुंदर साजी हम रूह नैन नहीं खोलेंगे, हमारी रूह की नैन क्या है, हमारी रूह की जुबा क्या है, हमारे रूह के कान क्या है, हमारे रूह का पूरा तन कैसा है, इनके बारे में सुंदर साजी हम निके कर नहीं देखेंगे। निके कर का मतलब चिंतन करना, गहराई में चिंतन नहीं करेंगे तब तक सुंदर साजी ऐसी बात हमारी समझ में नहीं आएगी। वो तो ऊपरी बात है कि इस वाणी में से हमें धनी मिल जाएंगे, सिर्फ आप वाणी पढ़ते रहो, सिर्फ आपको वाणी से दूर नहीं होना है। हाँ, नहीं होना है, वाणी पढ़ना है, लेकिन उनमें जो समझ बताई गई है वो तो लेनी है कि नहीं? वो तो लेनी पड़ेगी ना सुंदर साथ जी। तो हमें रूह का तन यहाँ दुल्हन के भाव, मन, वचन और कर्म से, हमारा तन भी यहाँ दुल्हन का हमें बनाना पड़ेगा कि मैं दुल्हन हूँ, मेरा तन दुल्हन का है। परातम वाला भाव सुंदर साथ जी, जब तक परातम वाला भाव हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हमारी रूह की नैन नहीं खुलेगी, रूह के श्रवण नहीं खुलेंगे। तो हमें सबसे पहले सुंदर साथ जी वाणी मंथन करने के बाद सुंदर साथ जी दूसरा स्टेप आता है चितवन। और चितवन के अंदर सुंदर साथ जी रूह दिल से चितवन करना है और वाणी मंथन भी रूह दिल से करना है। हमें अपने को अष्टपहर 64 घड़ी दुल्हन के भाव में देखना पड़ेगा। अष्टपहर 64 घड़ी, तब जाके सुंदर साथ जी हमारे धनी दिखाई देंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है और आगे की चौपाई में भी सुंदर साथ जी यही बात कह रही है। इंद्रावती मूधणी मोहितई आडो देखारे इलम हाथ घोरिंदे न लहा न दिशा नेणे खसम। मु मेरे धनी प्रीतम, हितई यहाँ ही, ओडो नजदीक, देखारे दिखाया, हथ हाथ से, गुरिंदे मांगती हूँ, लहा पाती हूँ, दिशा देखती हूँ, नैने नेत्रों से, खसम प्रीतम को। मुँह धनी मुँह हितई, हे मेरे प्राण प्रीतम, ओडो देखारे इलम, मतलब हे मेरे प्राण प्रीतम, आपके तारतम ज्ञान ने यहाँ दर्शा दिया है कि आप मेरे बहुत ही निकट है। हथ घुरिंदे न लहा न दिशा नैणे खसम, मतलब इस तारतम ज्ञान से आपने समझण दिया मुझे कि आप मेरी सहरग से निकट हैं। किंतु यह महान आश्चर्य की बात है, हथ धुरिंजे न लहा, तो एक महान आश्चर्य की बात है कि आप मेरे बहुत, कि न तो मैं आपको देखने अपने हाथों से छू रही हूँ और न आंखों से देख ही पा रही हूँ। हे धनी,
आपने तो इस इल्म के अंदर कह दिया कि सेहरग से हक नजीक आडो पट न द्वार। हमारी सेहर रग से भी धनी नजदीक है, एक भी पट नहीं आड़ा है। इतना नजदीक हमारे धनी है, फिर भी धनी मैं आपको क्यों नहीं छू पा रही हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, और आपसे छू मेरे हाथों, मेरे अपने हाथों से मैं आपको क्यों नहीं छू पा रही हूँ, और इन आंखों से मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ। सुंदर साथ जी, आगे हमने समझा ना कि हमारे अक्षरातीत धाम के धनी का जो स्वरूप स्थूल और त्रिगुणात्मक नहीं है। कैसा है सुंदर साजी? त्रिगुणात्मक शरीर को हाथ से छुआ जाता है और हमारी इन चक्षु से उनको देखा जाता है, त्रिगुणात्मक शरीर को। लेकिन हमारे प्रियतम परम धाम में उनका स्वरूप नूरमय है। तो नूरमय स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टियों ही उनको छू सकती है और उनका जी भर के दीदार कर सकती है। आ गया हमारा जवाब सुंदर साथ जी है? ये त्रिगुणात्मक नहीं है कि जिसका हम यही दीदार करें, वो तो नूरमय स्वरूप है। इसके लिए हमें नूरमय स्वरूप धारण करना है। और सुंदर साथ जी, हमने पहले ही जब इस चर्चा का प्रारंभ किया तब ही बताया कि सुंदर साथ जी, जब इस जीव ऊपर आत्मा बैठी है तो आत्मा जब दुल्हन का भाव लेगी तब उनका तन भी नूरमय हो जाएगा, जो इंद्रावती का हो गया। सुंदर साथ जी, गुम्मट जी के अंदर उनका तन नूरमय हो गया, क्योंकि यहाँ का स्थिर चौर सब संसार नूरमय हो जाने वाला है, वो नूर के अंदर अखंड हो जाने वाला है। वो धनी ने ऐसी हिकमत की है। तो पहले हमें इस तन को नूरमय बनाने के लिए जो आत्म बैठी है उनकी शक्ति को संभालना होगा, याद करना होगा कि इस शक्ति क्या है, वो आत्मा की शक्ति क्या है। और जब हम दुल्हन का भाव लेंगे सुंदर साथ जी, सिर्फ 1 घंटे के लिए सुंदर साथ जी एक दुल्हन का भाव लेकर देखना, कोई प्रकाश से अंदर से खुलती जाएगी बात सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी तक हमने दुल्हन का दावा लिया ही नहीं है। जब हम दुल्हन का दावा लेंगे तब सुंदर साथ जी, जब जो आश्चर्यचकित घटना घटित होगी वो हम खुद जान पाएंगे सुंदर साथ जी, हम खुद इसका अनुभव करेंगे। और अनुभव करके सुंदर साथ जी, ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी ने कहा है कि आप दुल्हन के भाव में आओ। कई दिनों से जब सिंधी वाणी की शुरुआत की तब से लेकर धनी बता रहे हैं कि तुम दुल्हन के भाव में आ जाओ, तुम दुल्हन बन जाओ, तुम धनी की दुल्हन हो। तो सुंदर साथ जी, जब हम आत्म भाव में खड़े हो जाएंगे, दुल्हन के भाव में खड़े हो जाएंगे, तब सुंदर साथ जी हमारा तन नूरमय हो जाएगा। और इस नूरमय तन से, इन आत्म के तन से सुंदर साथ जी, इन आत्म चक्षु से और आत्मा के जो हमारे हमारे हाथों से, हमारे आत्मा के हाथों से, नूरमय हाथों से हम धनी को छू पाएंगे। तो ये बात सुंदर साथ जी यहाँ धनी हमें बता रहे हैं। तो समय भी पूरा हो गया है और सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। मुधनी मोहितई ओडो देखारे इलम हाथ घुरिंदे न लहा न दिशा नेड़े खसम
दिशा नेणे खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।